Assalamualaikum students, welcome to City High School. My name is Warda Tahir and I'm your science teacher. Today we start our unit number 1. The topic unit number 1 name is ourselves and our topic is human body. Human body means इंसानी जिस्म. Human इंसानी और बॉडी जिस्म. ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि आपकी बॉडी जो सी है, ठीक है, सबकी बॉडीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है. सबके बॉडी पार्ट्स जो से हैं वो सेम होते हैं. जब आप मिरर के आगे खड़े हों, आप या आपका छोटा भाई या ठीक है मिरर के आगे खड़े हों तो आप देखते हैं सबके बॉडी पार्ट्स जस्ट लाइक आपके हैंड्स, आपका हेड, आईज़, ईयर, नोज़, ठीक है, सबकी सेम होती हैं, ठीक है. बस इनमें डिफरेंस आप में यहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ की हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है, कुछ टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ वीक होते हैं, ठीक है. जो मेन डिफरेंस आप में आ जाता है वो क्या है कि आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और वीक, टॉल और शॉर्ट, यानी कि आपकी हाइट डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. यहाँ पर हमने इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, all human have same body parts, ठीक है. और अभी मैंने आपको इसमें डिफरेंस भी बताया है, ठीक है, कि आपकी बॉडी में और दूसरे लोगों की बॉडी में डिफरेंस क्या होता है. सिमिलैरिटी तो हमने देख ली कि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके हैंड्स, आपके फुट, लेग, आपकी नोज़, आईज़, लिप्स, ये सब में सेम होती हैं, ठीक है, सबके ये होती हैं चीज़ें. लेकिन डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है आप लोगों में, आप लोगों में डिफरेंस है आपकी हाइट का. हाइट में आप आ जाते हैं टॉल और शॉर्ट, ठीक है. क्यों समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा टॉल नहीं होती, उनके छोटे भाई जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनकी हाइट उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बेशक वो उम्र में जो से उनसे छोटे हों, ठीक है, कि बॉयज़ जो से वो जल्दी टॉल हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स जो से वैसे नहीं होती, यानी आपकी फिर हाइट में डिफरेंस आ जाता है. कुछ ऐसे बॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, जिनकी इतनी जल्दी हाइट जो सी है वो नहीं होती, वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होते. ओके, यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया हमारे पास हाइट का. नंबर 2, आप स्ट्रॉन्ग हैं या वीक, ठीक है. अगर तो आप हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी आप डाइट टाइम पर ले रहे हैं, ठीक है. ऐसे नहीं कि आप ब्रेकफास्ट जो से हैं वो आफ्टरनून में कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप दोपहर का खाना शाम को, तो आपने अपनी डाइट जो सी है वो टाइम पे लेनी, तो आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे. लेकिन अगर आप अपनी डाइट जो सी वो टाइम पे नहीं ले रहे और जंक फूड्स आप खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे, ठीक है, तो आप वीक हो जाएंगे. तो ये आप में डिफरेंस आ जाता है आपकी हाइट का और आपकी, आप स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, ठीक है. इसके अलावा हमारी बॉडीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हैं बोन्स. अच्छा, आपको पता है कि आपके टोटल कितनी बोन्स होती हैं आपकी बॉडी की? अब आप मतलब छोटे बच्चे तो नहीं हैं, आप 2 क्लास में हो गए हैं, ठीक है, एडल्ट हैं, तो आपकी कितनी बोन्स होंगी? आपकी एन adult has
206 बोन्स, ठीक है। और जो बेबी होते हैं उनकी 300 बोन्स होती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि बेबीज़ तो छोटे होते हैं, ठीक है, और हम बड़े हैं, तो फिर उनकी ज़्यादा क्यों और हमारी कम क्यों है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी बोन्स छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो जब वो छोटी छोटी होंगी तो वो होती 300 है, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल, जब आप बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो वो जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बोन जो सी बना देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन की जो तादाद होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, और फिर वो 206 हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पेज नंबर 2 में देखें आपका स्केलेटन बना हुआ है, ठीक है। उसमें उन्होंने सारी आपकी बॉडी के जो सी बोन्स है उनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्कल, जो आपके बाल, ये जो आपका सर आ जाता है, ठीक है, जहाँ आपके बाल जुड़े हुए हैं उसको हम स्कल बोलते हैं। वैसे तो ये ओवरऑल हेड होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वैसे ही एज अ स्केलेटन देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्कल आ जाता है, फिर जॉ बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, फिर अपर आर्म, लोअर आर्म, आपकी फिंगर्स, ठीक है, रिब्स है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। रिब्स होता है ये जो आपकी पसलियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्पाइन आ जाता है, ये जो बैक पे जो आपकी बोन होती है, ठीक है, ये जो यहाँ से आपके शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ बैक नीचे तक जाती है, तो आप इसको स्पाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपके यहाँ पे जो बच्चे वीक होते हैं ना, उनकी यहाँ पे बोन्स नज़र आती हैं, उनको हिप बोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो सी हैं थाई बोन्स आ जाती हैं, आपकी नी कैप, ये जो अब आप टर्न करते हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको गोल गोल सब यहाँ पे महसूस होता होगा, तो इसको हम नी कैप बोलते हैं। नेक्स्ट नीचे जो से आपके फुट, उसकी बोन्स आ जाती हैं, और यहाँ पर फिर वो हम उनको टो बोन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका स्केलेटन था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है कि जितने भी मैन, वुमेन, बेबी, गर्ल्स, बॉयज़, ये सारे जितने भी हैं इन सबको हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, ठीक है। इन सब के बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, हाइट का और स्ट्रॉन्ग और वीक का, सिर्फ ये इनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बोन्स यूज़ किस लिए होती हैं, ठीक है। बोन्स, अगर आपकी बोन्स ना हो तो आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आपके बॉडी के ऊपर आपका ये जो मसल्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो से ये इन्होंने सिर्फ उनको बोन्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, आपकी बोन्स को शेप दी हुई है। अगर इसके अलावा देखा जाए आपकी बॉडी को, ठीक है, यानी आपका सिर्फ स्केलेटल ही देखा जाए, तो क्या होगा कि वो सिर्फ बोन्स ही होती हैं, ठीक है। तो बोन्स हैं जो आपकी बॉडी को मूव करवा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, आपका फेस टर्न हो रहा है, ये सारा जो है ना आपकी बोन्स कर रही हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजेस क्या आ जाते हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स टू मूव नंबर 2, जब आपने इट हेल्प्स बैठना होता है, खड़े होना होता है, ठीक है, टू स्टैंड और सिट on a chair, ठीक है। अब आपने खाना खाना है, जो भी काम करना है, तो बोन्स आपकी हेल्प करेंगी इन सब कामों में, ठीक है। सब में वैसे तो इसमें सारी मूवमेंट्स ही आ जाती हैं, ठीक है। तो बाकी जो सी आपने खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, अपना फेस टर्न करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, जो भी आपने करना है, तो बोन्स आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मसल्स और जॉइंट्स।
ओके, मसल्स एंड जॉइंट्स हम देखेंगे अब मसल्स और जॉइंट्स जो से वो क्या होते हैं। यहाँ पर आपने स्केलेटन तो अपनी बुक में देखा है, ठीक है, वहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज नंबर 3 है उसके ऊपर आपकी आम की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बोन्स मसल्स शो किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सपोज ये आपकी एक, ठीक है, आपका बाजू है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बोन्स फील होती हैं, ठीक है। बोन्स के ऊपर ये जो आपका ये जो स्किन के नीचे आपके मसल्स हैं, ठीक है, जिसको हम अपना मांस भी बोलते हैं, तो ये आपके मसल्स है जिससे आपकी बॉडी को शेप मिली हुई है, ठीक है, आपकी बोन्स के ऊपर, इनको हम मसल्स बोलते हैं। और आपके जो जॉइंट्स हैं, अब देखें ये आपका हैंड है, ठीक है, और ये आपकी लोअर आर्म है, ठीक है। तो इसके सेंटर में यहाँ पर ये इसको हम जॉइंट बोलते हैं, जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी में छोटे बड़े हर तरह के जॉइंट्स जो से वो होते हैं, ठीक है। आपकी आर्म को जो से जोड़ने के लिए लोअर और अपर आर्म्स को, आपकी हैंड्स को, आपकी फिंगर्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर जॉइंट्स जो से वो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बोन्स जो से हैं, बोन्स do not work alone, muscles and joints help the bones to move, यानी उनकी मूवमेंट में मसल्स और जॉइंट्स जो से वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। मसल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और बोन्स के बारे में भी, ठीक, और जॉइंट्स के बारे में भी, ठीक है। जॉइंट्स क्या करते हैं, आपकी बोन्स को जोड़ते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी बोन्स जब आपने आपका पूरा बॉडी जो जितना भी स्केलेटन है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जैसे जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें मसल्स और जॉइंट्स जो हैं ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मसल्स और जॉइंट्स, मसल्स भी आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपकी बॉडी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से। मसल्स भी आपकी बॉडी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनको जोड़ने में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन पार्ट है वो है आपकी बॉडी को मूव करवाना, कैसे आप मूव करें, उनको शेप देना। और जॉइंट्स जो से ये भी आपकी बॉडी को जोड़ रहे हैं और मूव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को उठा सकते हैं, आप चीज़ों को रख सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप दूसरों के साथ खेल सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। तो आपकी बोन्स की हेल्प हो रही है जॉइंट्स और मसल्स के ज़रिए से, ठीक है। तो आज हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस, और फिर आपने बोन्स, आपकी जो बॉडी का मेन पार्ट्स आ जाता है, ठीक है, बोन्स, उनके यूजेस, और फिर मसल्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।